आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नए तरीके का वॉरफेयर एक्चुअल में कितना पुराना है और इसको किस तरीके से भारत अपने फेवर में यूज कर सकता है। साल 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारत के मिराज 2000 पाकिस्तान के अंदर जाके प्रिसिशन स्ट्राइक करके बड़े आराम से भारत में वापस आ गए और ऐसा परफेक्ट ऑपरेशन करने के बाद भी भारत प्रोपेगेंडा बैटल हार गया। जहां क्वेश्चंस होने थे कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में भारतीय जेट कैसे आते हैं और बड़ी ही आसानी से बॉम्ब करके चले जाते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स सोती रह जाती है। ये क्वेश्चंस बदल गए क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा था। क्वेश्चंस बदल के हुए कि क्या बॉम्ब्स टारगेट पे गिरे, कितने आतंकवादी मरे और एक्चुअल में क्या कौवे मरे थे। ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ना ही भारत की तरफ और ना ही पाकिस्तान की तरफ किसी ने इस बात को नहीं पूछा पाकिस्तानी एयरफोर्स से कि आप क्या कर रहे थे जब भारतीय एयरफोर्स के मिराज पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब गिरा रहे थे। टारगेट पे गिरना ना गिरना डिबेट किया जा सकता है, लेकिन पहली बात यह है कि आपके एयर स्पेस में दुश्मन के जहाज आए और बॉम्ब करके गए। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है। ये 21st सेंचुरी का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से खेला। ऐसा नहीं है कि इंडियन फोर्सेस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज्यादा कमजोर हैं और ये भी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बस अभी शुरू हुआ है। गाजी अटैक के दौरान भारतीय नेवी ने अफवाह फैलाई थी कि विशाखापट्टनम के कोस्ट पर आईएनएस विक्रांत है, जबकि वो आईएनएस राजपूत था। इंडिया में जब भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बातचीत होती है तो ये सोशल मीडिया पर आकर रुक जाती है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इससे कहीं ज्यादा है और सोशल मीडिया का कंट्रोल और मॉनिटरिंग इसी बड़े पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस चीज को डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। आपके चारों तरफ डेटा है, चाहे डेटा पर्सनल हो या पब्लिक। पब्लिक डेटा होता है जैसे कि आपका नाम, कुछ कंट्रीज में आपका एड्रेस। वहीं प्राइवेट डेटा होता है आपकी सैलरी, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स, आपके रिलीजियस बिलीव्स, आपकी मेडिकल कंडीशन और यहाँ तक कि आपके इन्फ्लुएंसेस। जब ये सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है तो इससे इंफॉर्मेशन निकलती है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जब आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग इतनी ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है कि आप किसी देश में सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो वहाँ के माहौल को आप बड़ी ही आसानी से अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो इसका अर्थ बनता है किसी भी आदमी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि वो वही चीज़ करे जो आप चाहते हैं। इस चीज को एक और स्टेप ऊपर ले जाया जाता है जब आप अपने भरोसे के लोगों को दुश्मन खेमे में इन्फिल्ट्रेट कराते हैं और उनका धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। शुरुआत होती है बिजनेस से, फिर इसको एक स्टेप ऊपर ले जाया जाता है इनकी रिसर्च को फंड करके और धीरे धीरे ये लोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता है वैसे वैसे इनकी लोगों के ऊपर ग्रिप और गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ जाता है। आपके पास दुश्मन के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना आपके लिए अच्छा होता है। और अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्लेटफॉर्म्स की तो भारत ने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। जहां बात की जाए सर्वेलेंस सैटेलाइट्स की या फिर अंडर वाटर इक्विपमेंट्स की, इन दोनों ही सेगमेंट में भारत ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा और भारत को भी कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ऊपर जाके नॉन कन्वेंशनल मेथड्स का प्रयोग करना पड़ेगा और भारत को भी सोशल मीडिया की पावर का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कन्वेंशनल डेटा गैदरिंग के लिए आपको बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स, रेडार्स, ओवर द हॉराइजन रेडार्स, सिग्नल इंटेलिजेंस, डिजिटल सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस इत्यादि। लेकिन अगर बात की जाए कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए हों तो सोशल मीडिया के थ्रू सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता और ना ही इसमें कोई रिस्क है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब नैरेटिव की बात आती है तो सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाना चाहिए
इसकी मदद से आप अपने नैरेटिव को ना ही केवल अपनी जनता के पास बल्कि दुश्मन के पास भी पहुंचा सकते हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, जब भारत और नेपाल के बीच में परेशानियां बढ़ी थी तो बहुत सारे पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल एकदम से नेपाली हो गए थे। वहीं जब यूएई की प्रिंसेस भारत के बारे में बुरा भला बोल रही थी तो बहुत सारे पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल यूएई के हो गए थे। इन सब छोटी छोटी चीजों से नैरेटिव बदलता है, और जब नैरेटिव बदलता है तो इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान या फायदा होता है। जैसे अगर इंडिया नेपाल का पीपल टू पीपल कनेक्ट देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जब ये लिपु लेक वाला विवाद हुआ था उस समय भारत के और नेपाल के लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और जिनमें से 50% अकाउंट्स इस्लामाबाद बेस्ड थे, जो नेपालियों को इंडियन बन के गाली दे रहे थे और इंडियंस को नेपाली बन के गाली दे रहे थे। कन्वेंशनल डेटा गैदरिंग और सिग्नल इंटेलिजेंस के मेथड्स में जितना खर्चा आता है उसका 10% एक्सपेंडिचर भी अगर इंडिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट में करे तो इंडिया अपने नैरेटिव को बड़ी ही आसानी से बाहर तक पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।